भाइयों, आज जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी जुबान से कम और दिमाग से ज़्यादा खेलती है। ये वो रात थी जिसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ हो सकता था। उस दिन बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो सड़क नहीं सीधा दिल भिगो देती। घर में सन्नाटा था। भाभी मायके गई हुई थी और साथ में उसकी बहन नेहा, जिसे मैंने पहले भी देखा था, पर उस दिन कुछ अलग था। शायद बारिश की वजह से, या शायद इसलिए क्योंकि कुछ रिश्ते अकेलेपन में ज़्यादा साफ दिखते हैं। रात का खाना खत्म हुआ, सब नॉर्मल लग रहा था। तभी भाभी ने ऐसे कहा जैसे साधारण बात हो, कमरे कम हैं, आज तुम एक ही कमरे में सो जाओ। भाइयों, मेरे चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर पूरे दिमाग में डीजे बज रहा था। हम कमरे में पहुंचे। कमरा छोटा, खिड़की से टप टप करती बारिश और फिर वो चीजें जिसने कहानी लिख दी। सिर्फ एक ही बेड। मैंने बेड देखी, नेहा ने भी बेड को देखा। एक सेकंड के लिए नेहा चुप रही, फिर हल्की सी हंसी और बोली, लगता है आज तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा, भाई एडजस्ट तो पूरी जिंदगी का नाम है। वो मुस्कुरा दी। और भाइयों, कभी ना कभी एक मुस्कान पूरी बातचीत से ज़्यादा बोल जाती है। हम बातें करने लगे, हल्की फुल्की पुरानी यादें, छोटे छोटे मजाक। वक्त कब निकला पता नहीं चला। फिर लाइट बंद हुई। अब कमरा अंधेरा था, आवाज़ें धीमी और सोचें तेज। नेहा ने कहा, अब तो सच में एक ही बेड पर सोना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं नीचे सो जाऊं। भाइयों, उसने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों। बस भाइयों, यहीं से कहानी चटपटी हो जाती है। हम बेड के दो कोनों पर लेटे, बीच में थोड़ी दूरी, लेकिन दिमाग में 100 सवाल। कमरे में चुप्पी थी। बारिश अब बंद हो चुकी थी और दिल अजीब तेज चल रहा था। फिर नेहा की आवाज़ आई, आप सो गए क्या। मैंने कहा, नहीं, मतलब नहीं। वो बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। भाइयों, अब कमरे में सन्नाटा नहीं था, बस एहसास थे। वो बोली, अजीब है ना, एक ही बेड पर होना। मैंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन भरोसा हो तो सब आसान लगता है। उसे ठंड लग रही थी। मैंने बिना छुए कंबल थोड़ा उसकी तरफ सरका दिया। कोई हाथ नहीं मिला, कोई हद पार नहीं हुई, बस समझदारी। वो धीमी आवाज में बोली, आप ठीक इंसान लगते हो। मैंने कहा, और आप काफी समझदार लगती हो। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी हो गईं और वो सो गई, या फिर सोने का नाटक कर रही थी, ये मैं नहीं जानता। मैं बस यही सोच रहा था, कुछ रातें इसलिए याद रहती हैं क्योंकि उनमें कुछ भी गलत नहीं होता। सुबह हुई। नेहा पहले ही उठ चुकी थी। मुस्कुराकर बोली, रात आराम से निकल गई। मैंने कहा, हाँ भाई, बहुत आराम से। वो चली गई। और भाइयों, आज भी जब बारिश होती है, एक कमरा, एक बेड, एक वो रात अपने आप याद आ जाते हैं। इस कहानी के सभी घटना और पात्र काल्पनिक हैं,